नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें गाय और भैंसों की मसनूई नस्ल कशी के ऊपर। इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाने के लिए हम आपके साथ शेयर करेंगे चंद ईमेल्स। मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त खालिद महमूद चौधरी साहब, लिखते हैं फैसलाबाद से। उन्होंने आलूदा पानी के प्रोग्राम को देखा और उसको पसंद किया। मालूमाती प्रोग्राम पेश करने पर उन्होंने PARC इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। आलूदा पानी पर वीडियो रिपोर्ट को भी ख़ास तौर पे करके बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद हमारी दूसरी मेल है जुबैदा बतूल साहिबा की इस्लामाबाद से। कहती हैं कि हम घरेलू ख़वातीन हैं और हमारा पस मंज़र शहरी है और इस महंगाई के दौर में किचन का खर्चा चलाना वबाल जान है। देहाती ख़वातीन की तो बहुत कंट्रीब्यूशन है ज़राअत की सेहत में। अगर आप किचन गार्डनिंग या इसका प्रोग्राम भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें तो बहुत अच्छा होगा। जुबैदा बतूल साहबा, आपकी तजवीज़ हमारे तक पहुंच चुकी है। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। और हमारी तीसरी मेल है जी मोहम्मद नवाज साहब की कसूर से। लिखते हैं कि आलूदा पानी पर जो प्रोग्राम किया गया था वो बहुत अच्छा था और तवक्को जाहिर की है कि इस सिलसिले में एक्शन भी लिया जाएगा। यकीनन मोहम्मद नवाज साहब, हम भी उम्मीद करते हैं उसको हम मज़ीद आगे बढ़ाएं और इससे जो खातर खा कामयाबी हो सकती है हम उसको यूटिलाइज़ करें। नाज़रीन, आप भी हमारे प्रोग्राम में ईमेल के ज़रिए या पोस्टल एड्रेस के ऊपर खतूत के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। हमारा पोस्टल एड्रेस, हेल्पलाइन और ईमेल एड्रेसेस स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप उसको नोट कर लें और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करेगा। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर इंद्रावी साहब से हम सवाल कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आप भी और डॉक्टर मोहम्मद अनवर साहब भी ज़रा इस हवाले से बताएं कि आमतौर पर सुना जा रहा है कि ये जो मसनूई नस्ल कशी की टेक्निक है ये भैंसों में ज़्यादा कामयाब है निस्बतन गाय के, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? भैंसों में ये कम कामयाब है और गाय में ज़्यादा इससे 70% या 80% तक शरह हमल मिली है, जबकि भैंसों में 30। और इस वजह से किसान जो है वो डिस्करेज हुआ है कि इसको भैंसों में इस्तेमाल। और भैंस ही हमारे मुल्क का सबसे अहम, सबसे बड़ा डेयरी एनिमल है। हमारे मुल्क के लोग भैंस का दूध पसंद करते हैं ज़्यादा बनिस्बत गाय के। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजूहात में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि भैंसों के सीमन या बीज को मुंजमद महफूज करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल हुई वो जो गायों में इस्तेमाल हो रही थी वो ऐसा इस पे अप्लाई कर दी गई। अच्छा, उसमें थोड़ा फ़र्क, उसमें फ़र्क है। अच्छा, तो वो फ़र्क ग्रेजुअली PRC में काम हो रहा है उस पर। अच्छा, बजाय कि वही अज्जा जो महफूज करने के लिए गाय के सीमन को इस्तेमाल किए गए, हम उससे डिफरेंट या बेहतर अज्जा। तो PRC ने अब तक इस हवाले से क्या इक़दाम किए हैं? इस सिलसिले में एक तो यही है कि बेहतर अज्जा की तलाश की गई और उनको इस्तेमाल किया गया। दूसरे जो है सीमन जो मुंतखब किया जाता है महफूज करने के लिए, उसके इंतखाब के मायार को ज़्यादा सख्त बनाया गया है। अच्छा, हाँ जी, ये नहीं कि जो भी सीमन बुल ने दिया उसको इस्तेमाल कर लिया, नहीं, एक क्राइटेरिया रखा गया है कि कम से कम इतनी उसमें जिंदा स्पर्म होने चाहिए बीज, इतनी मोटिलिटी होनी चाहिए और मॉर्फोलॉजिकली इतनी सेहतमंद। तो वो जब हमने ये किया, और प्लस तीसरे नंबर पे ये है कि महफूज करने के दौरान सफाई सुथराई, हाइजीनिक मेजर्स वो बहुत अहम। तो किसानों के लिए ये बात इजीली अवेलेबल है कि उनको तो कोई ये देखना नहीं पड़ेगा जी उनको इस नस्ल का बीज खरीदना है या उस नस्ल का बीज खरीदना है, मतलब उनके लिए आप खुद ये PRC के लोग जो हैं वो ये सेट करके भेजेंगे उनके लिए, ताकि वो खुद से ना, क्योंकि एक किसान तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो इतनी टेक्निकलिटीज़ का इल्म नहीं है, तो फिर कैसे उनके लिए तो ऐसा कोई चीज़ को चॉइस करना तो नहीं होगा कि वो उनके लिए अवेलेबल है कि बिल्कुल। जब हमने ये 3-4 इकदाम जो मैंने बताए हैं इनको इस्तेमाल किया तो देखा कि शरह हमल 30 की बजाय हमने 50% से ऊपर ले गए। सही। फिर ये जो रिसर्च वर्क हुआ, इसके जो नताइज आए उसको हमने शेयर किया सूबों में हमारे सीमन प्रोडक्शन के अदारे, जहाँ ये बीज PRC प्रोडक्शन का काम नहीं करती, तो उनके साथ सबके साथ शेयर किया, उनको यहाँ बुलाया, ट्रेनिंग्स दी और फिर उनके सीमन प्रोडक्शन के अदारों के दौरे भी किए ताकि ये इन इक़दामात को, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो इस लिहाज से इस तरीके से बेहतरी आई है अब
भैंस के कंसेप्शन रेट में भी या शरअ अमल में जो मसनूई नस्ल कशी से हमें हासिल हो रहा है। डॉक्टर इंद्राबी साहब, आपसे आखिरी सवाल करेंगे और मैं चाहूँगी कि इसका जवाब आप दोनों दें बारी बारी, कि मसनूई नस्ल कशी का पाकिस्तान में मुस्तकबिल आपको कैसा नज़र आ रहा है? मसनूई नस्ल कशी का मुझे काफ़ी रोशन ताबनाक नज़र आ रहा है, और उसकी वजह यही है कि PRC को जिस तरह रिक्वेस्ट आती हैं EI टेक्नीशियन के ट्रेनिंग कोर्सेज़ के हवाले से, इसी तरह आपको यहाँ पे अब कई NGOs मिल रही हैं कि जो कि EI टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग करा रही हैं, फिर कई मल्टीनेशनल इदारे हैं जो कि कम्युनिटी में सर्विसेज देते वक्त EI टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और इसी तरह आपकी जो सीमन है वो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, सेक्स सीमन आ रहा है। तो और इस सूबा सिंध में अब सरकारी तौर पे EI सेंटर्स नए कायम किए गए हैं, पंजाब में इसका स्केल बढ़ाया गया है, इसी तरह बाकी जो हमारे सूबे हैं वहाँ पे की भी सूबाई हुकूमतें इसका स्केल बढ़ा रही हैं। तो पाकिस्तान की जो गाय भैंसों की नस्ल कशी का मुस्तकबिल ही मैं मसनूई नस्ल कशी में देखता हूँ। सही। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की। इस सिलसिले में ये है कि ना सिर्फ हमारे मुल्क के किसानों, जानवर पाल हजरात, बल्कि हमारी हुकूमत को भी ये अदराक है कि जो मुल्क में दूध की कमी है और बढ़ती हुई आबादी के लिए जैसे दूध की डिमांड बढ़ रही है, ये उसी सूरत में पूरी की जा सकती है जब हमारे जानवरों की नस्ल बेहतर से बेहतर बनाई जाएगी। तो इस सिमन में हुकूमत बहुत सारे इकदाम कर रही है, जिसमें अच्छी नस्ल के सांड पैदा करना ये पहले नंबर पे है। हाँ जी, इस सिलसिले में सूबा पंजाब में ख़ास तौर पे स्कीमें शुरू हो चुकी हैं, सिंध में भी इस सिलसिले में काम शुरू हो गया है। सही। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो है कि ना सिर्फ सांड बल्कि जो सीमन प्रोडक्शन वाले अदारे हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए और जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है वो बढ़ाई जाए। तो इन दोनों अतराफ में सीमन प्रोडक्शन वाले अदारों की कारकर्दगी गवर्नमेंट जो है बेहतर से बेहतर बना रही है और बेहतरीन साजो सामान उनको ख़रीद के दिया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इन इक़दामात से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो उसकी सहूलियात मुल्क के कोने कोने तक पहुँचेंगी और किसान इससे फ़ायदा उठा सकेगा और हमारे गायों और भैंसों की नस्लें मज़ीद इम्प्रूव होंगी। नाज़रीन, आज हमने बात की गाय और भैंसों के मसनूई नस्ल कशी के हवाले से। हमारे साथ हमारे दो गेस्ट मौजूद थे, डॉक्टर मुर्तज़ा इंद्राबी साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते डॉक्टर मोहम्मद अनवर साहब। मैं दोनों की बहुत मशकूर हूँ कि आप अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमने बात की इस हवाले से और कम अज़ कम मुझे इस चीज़ की तसल्ली है कि आने वाले वक्त में जिस दूध की हम शॉर्टेज को अब देख रहे हैं वो हम आइंदा नहीं देख सकेंगे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को बरूकार लाने में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी मुत्तहिद हैं और हमारी हुकूमत की तरफ से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे ग्रीन फॉर्म्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।